Okay, children, welcome to all of you. Today, class 10th mathematics chapter number 13, 13.1. Okay, in the previous class, we are familiar about plane figures. Plane figure means related to circle, and here the main topic is solid figures. Okay, but in the previous class, in class 9, you are familiar about surface areas of the solid figures like cone, cuboid and cylinder, sphere and हेमिस्फीयर also. ठीक, ये सारी बेसिक चीज़ें थी जो हम लोगों ने क्लास 9 पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन किया था, और फार्मूला बेस के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर एरिया ऑफ दिस सॉलिड फिगर्स एंड वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड फिगर हम लोग ने सेपरेटली एक्सरसाइज अलग अलग फॉर्म में किया था. बट इन दिस एक्सरसाइज सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स, यानी पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज में सरफेस एरियाज से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें सॉलिड फिगर का कॉम्बिनेशन होगा. मोर देन टू फिगर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू फिगर्स इन द सॉलिड फिगर्स. लाइक हमने सिलेंडर ले लिया, हेमिस्फीयर से उसको अटैच कर दिया, कोई कोन चूज कर लिया, कोन को हेमिस्फीयर के डायमीटर के रिस्पेक्ट में हम लोग ने एक ट्वाइस का शॉर्ट शेप बना दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जनरली जो हम लोग फोकस करेंगे अपने सारे सॉलिड फिगर के सरफेस एरियाज को फोकस करेंगे, तो जिसमें हम लोग थोड़ा रिकॉल करते हैं अपने प्रीवियस फॉर्मूले को. तो फर्स्टली अगर काउंट करिए, एरिया ऑफ क्यूब. एरिया ऑफ क्यूब मीन्स व्हाट? एरिया ऑफ क्यूब मीन्स व्हाट? सरफेस एरिया को अगर ले लेते हैं तो 4 साइड स्क्वायर. ठीक, इसमें दो क्राइटेरिया था, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया. ठीक, तो अभी हम सिर्फ एक चीज़ को फोकस करते हैं जब उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तब. एंड सेकंड अगेन एरिया ऑफ क्यूबॉइड. एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड से रिलेटेड हम लोगों ने टोटल फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 2 LB/DH प्लस HL. ठीक, टोटल का नाम दे देते हैं इसीलिए. अब ये कहाँ पर हमें इस फॉर्मूले में BH को हटाना है, कहाँ HL को हटाना है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. अगेन एरिया ऑफ सिलेंडर. एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर जनरली 2 pi r h, where r is the radius of cylinder and height of cylinder is h. And next area of cone. Area of cone. Area of cone means pi r l, where l is slant height of the cone. Slant height means l is equal to h square plus r square under root. Okay. And question number 5, formula number 5, cylinder, cone and area of sphere. Area of sphere is equal to what? 4/3 pi r cube. This is the 4/3 pi r cube volume. So area of sphere 4 pi r square. 4 pi r square. And again area of hemisphere. एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मीन्स स्फीयर का बाई 2 हो जाएगा. 4 pi r स्क्वायर की मीनिंग क्या हो जाएगी? 2 pi r स्क्वायर. एंड लास्ट कोई वन फॉर्मूला और बताइए एरिया से रिलेटेड. क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर. और किस चीज को काउंट करें? एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर. इसका यूज लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ज्यादा होता है. ठीक है, तो एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर के लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा? बिकॉज हॉलो सिलेंडर में क्या होता है? आउटर रेडियस, इनर रेडियस बोथ होता है. ठीक, तो पर्टिकुलर इसको एक फिगर समझिए. दिस इज द नॉर्मल सिलेंडर. ओके, हॉलो सिलेंडर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एक पर्टिकुलर थिकनेस के साथ हमको अनदर सिलेंडर लेना पड़ेगा. ठीक, इसको टच मत करो. हॉलो सिलेंडर में
ये इनर सिलेंडर का रेडियस होगा, ठीक। तो इनर का रेडियस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा और सेम एक्सेस से आउटर के लिए कैपिटल आर। दोनों में कॉमन क्या है? हाइट ऑफ हॉलो सिलेंडर इज कॉमन, यही बात है। तो अब यहाँ पर आउटर का मतलब कैपिटल आर से हो गया, इनर का मतलब स्मॉल आर से हो गया। आपको निकालना क्या है? एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालने के लिए इसमें वॉल्यूम से भी हम लोग रिलेटेड करते थे कि हम लोग इसका वॉल्यूम कैसे निकालते थे। तो एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालना होगा तो हमको सिर्फ इसका स्पेस निकालना पड़ेगा, ठीक। तो सिलेंडर निकालने के लिए फिर हम जनरली फॉर्मूला क्या पढ़ लेते हैं? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई कैपिटल आर एच का मतलब क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर। तो 2 पाई कैपिटल आर एच, इसमें से किसको माइनस करेंगे? 2 पाई स्मॉल आर एच। अब ध्यान से देखिए इसमें रिंग है, क्या है? रिंग। और रिंग के दो एंड हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, हेड एंड टेल। तो जो रिंग है वो सर्कल शेप है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बट दो एंड है, एंड टू एंड कितने पॉइंट्स हैं? 2 एंड। तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अगेन प्लस एरिया ऑफ बिग है ना, एरिया ऑफ एक्सटर्नल रिंग। सो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ इनर रिंग, सो माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर लिखा गया? अब इसको पेयर फॉर्म दे दें, एक पेयर ये, एक पेयर ये। तो इस पेयर में मिनिमम कॉमन कितना बना? 2 पाई एच इन द ब्रैकेट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, अगेन प्लस मिनिमम कॉमन इज 2 पाई ओनली, सो इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, देन अब यहाँ से टोटल वैल्यूज क्या बन रही है? 2 पाई, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म्स में एटलीस्ट क्या कॉमन आ रहा है? 2 पाई कॉमन आ रहा है। और इसको एक स्टेप में सिंप्लीफाई करना तो कर लीजिए। 2 पाई स्मॉल एच इन ब्रैकेट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस अगेन 2 पाई इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अप्लाई द आइडेंटिटीज, ए आर प्लस आर माइनस आर। So again this is first term, this is second term. So 2 pi r minus r, 2 pi r minus r. So at least take out the common factor 2 pi capital R minus small r. In mention in the bracket क्या बचा सिर्फ h plus तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, या हम इसको इस पॉइंट को याद करके रखें या अदरवाइज इस तरीके से तुरंत ड्राइव कर लें, ठीक। तो अगर इस क्वेश्चन को हम ड्राइव करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में चेंजेस आ सकते हैं। आपके पास एक हॉलो सिलेंडर ऐसा आएगा कि जिसका टॉप ओपन है। जब टॉप ओपन होगा तो फॉर्मूले की कंडीशन क्या होगी? चेंज हो जाएगी, ठीक। तो इसको भी फोकस करिए, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस तरह भी सॉल्व करिए। तो फाइनली अगर हम लोग फॉर्मूले को सॉल्व करें और फिर हम लोग अपनी वैल्यूज़ को इसमें पुटअप करें तो हमारा कैलकुलेशन पार्ट क्या होगा? बहुत शॉर्ट हो जाएगा। अगर हम सारी वैल्यूज यहीं पे रख देंगे 3, 4, 22/7 और उसको लेके चलेंगे तो पूरा रॉन्ग होने के चांसेस बन जाते हैं। तो फिजिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसे वैल्यूज गिवन नहीं होती, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन गिवन होता है, तो सारी वैल्यूज को नोट करते हैं और फॉर्मूले से फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और उसके बाद उस वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, तो न्यूमेरिकल ईजी हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग मैथ्स में कर सकते हैं, स्पेशली फॉर मेंसुरेशन, ठीक। अंडरस्टूड? ओके, अपने एक्सरसाइज पॉइंट पे आए। तो एक तरीके से सिर्फ हमने क्लास 9 को रिकॉल किया आपके सामने, बट 13.1 स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग हमारे पास मोर देन 2 फिगर्स और 3 फिगर के रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, हम लोग को उसको अटेम्प्ट करना है। सो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1, first question. Two cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area of resulting
क्यूबॉइड। ठीक, तो एक तरीके से आपके पास है क्या क्वेश्चन में कि आपके पास दो क्यूब हैं जिसका हमको वॉल्यूम गिवन है, उस दो क्यूब में से एक क्यूब का वॉल्यूम गिवन है, ईच वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। आफ्टर दैट क्या हो रहा है कि जब हम उस क्यूब को उसके एंड टू एंड यानी वर्टेसेस या एजेस समझ लीजिए, उससे जब उसको ज्वाइन करते हैं तो जो रिजल्टिंग फिगर बना वो क्यूबॉइड शेप हो गया। ठीक, तो जनरली हमारा क्यूब कैसे होता है, एक सिंपल लाइन ये क्यूब होती है, अगर इसको क्यूबॉइड शेप देना भी होगा तो हम लोग ऐसे देते हैं ना इसको। ठीक, ये क्यूब हो गया। इस क्यूब में फाइनली इसका एक क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास दे रहा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के फॉर्मूले से हम साइड ऑफ क्यूब निकालेंगे। जब साइड ऑफ क्यूब निकल सकता है तो उसके बाद कह रहा था कि जो हमने क्यूब आपको दिया है उसको अगर हम एटलीस्ट एंड टू एंड जोड़ देते हैं, यानी इसी फिगर को हमने कहाँ पर इंक्रीज कर दिया। जब इसी फिगर को हम इंक्रीज करेंगे तो कंडीशन हमारी कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक, ये फिगर हो जाएगा। तो इस फिगर में चेंजेस क्या है, चेंजेस की मीनिंग ये हुई कि फाइनली हमारे पास जो क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट होती है वो हमारे क्यूब में कॉमन साइड होती है तो हम इसको सिर्फ साइड बोलते हैं। लेकिन जब दो क्यूब को हम लोग रिजल्टेंट ऐड कर दिए एंड टू एंड तो वो हमारा शेप क्या बन गया, क्यूबॉइड का बन गया। जब क्यूबॉइड बनेगा तो लेंथ ब्रेथ हाइट चेंज होती है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में फिगर को ऐड करते हैं यानी एक क्यूब को एक क्यूब के पैरेलल ऐसे जोड़ देते हैं तो किसमें चेंजेस आएगी, लेंथ में चेंजेस आएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 + 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर। बट जो उसकी हाइट होगी और जो उसकी ब्रेथनेस होगी उसमें चेंजेस नहीं आएगी। तो हमारी ब्रेथ भी 4 रहेगी, हाइट भी 4 रहेगी। चेंजेस किस में आएगा, अब इसी तरह क्यूबॉइड को हमने वर्टिकल फॉर्म में ऐसे रख दिया तो हाइट कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, बट लेंथ कितनी रहेगी, ब्रेथ कितनी रहेगी। अंडरस्टूड। तो ये अपने पे डिपेंड करता है कि हम अपने क्यूब्स को किस शेप में अटैच करते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्यूब को ऐड करते हैं कि वर्टिकल फॉर्म में करते हैं। तो बट ये है कि उसका एक पर्टिकुलर डायमेंशन लेंथ और हाइट में चेंजेस आएगा, ब्रेथनेस में चेंजेस नहीं आएगा। ओके, अंडरस्टूड। सो कम टू द पॉइंट। ओके, ठीक, तो डिसाइडेड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म में सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक डायमेंशन में चेंजेस आएंगे। सपोज कि हमने लेंथ के रेस्पेक्ट में चेंज करके क्यूबॉइड की लेंथ 8 ले लिया, आप घर में सॉल्व कर रहे हैं, आपने हाइट को 8 लेके कर लिया, बट ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इफ join the cube ends to end then resulting cuboid will be length is equal to 4 centimeter, breadth is equal to again 4 centimeter, हम उसको कर देते हैं, height is equal to 4 centimeter, length को क्या कर देते हैं 8। कोई प्रॉब्लम। सो एरिया ऑफ क्यूबॉइड रिजल्टिंग टाइटल इसलिए दे दीजिए क्योंकि वो उसको ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2LB BH HL। 2L मीन्स 8 × 4, 4 × 4, 4 × again 8। So 2 8 4s are 32, 4 4s are 16, again 8 4s are 32, 32 32 64, 64 plus 16, 64 plus 16 80। So 2 multiplied by 80 is equal to 160 centimeter square. Therefore area of resulting cuboid is 160 centimeter square. This is the answer of this question. Any doubt? Clear? Question number 2.
A vessel in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. ओके, यानी एक हेमीस्फीयर के ऊपर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर माउंट किया गया, रखा गया, बना हुआ, ठीक। द डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर. फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. So question number 2 में क्या हुआ? फाइनली हमको एक सिलेंडर सेलेक्ट करना है. ये शेप सिलेंडर का ही होगा, ठीक. तो जो सिलेंडर दिया गया है उसको हम लोग ने क्या किया, एक हेमीस्फीयर से माउंट किया हुआ, ठीक, रखा हुआ है. तो जो हेमीस्फीयर का ये लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड डायमीटर. तो डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर. अंडरस्टूड? डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर. तो ये जो पर्टिकुलर हाइट होती है सिलेंडर की हाइट होती है, यहाँ से ये इसका रेडियस काउंट होता है, बट डायमीटर इज गिवन. डायमीटर हमारे पास क्या है, 14 है. तो 14 का हाफ कर देंगे, 7 है. तो डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर. एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज गिवन. टोटल हाइट ऑफ द वेसल क्या है, यही है ना, 13 सेंटीमीटर. तो टोटल हाइट ऑफ द वेसल को हम क्या कर देते हैं, 13 सेंटीमीटर नोट कर लेते हैं. अब ये जो रेडियस है हमारा 7/2 का मतलब यहाँ पर हम कितना कर सकते हैं इसको, सॉरी 7/2, डायमीटर गिवन है ना 7, तो रेडियस हमारा 7 हो गया. तो ये रेडियस को जब हम लोग इससे ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन में तो भी रेडियस ही होगा ना, परपेंडिकुलर लाइन भी आपकी रेडियस होगी, यानी हाइट ऑफ हेमीस्फीयर 7 बन जाएगी हमारी. ये इसके पैरेलल आ जाएगी, इसके पैरेलल आ जाएगी. टोटल हाइट ऑफ वेसल कितना था, 13 था. 13 में से ये 7 कट हो जाएगा, तो आपके पास जो रिमेनिंग हाइट आएगी वो किसकी होगी, सिलेंडर की. मींस 13 - 7 इज इक्वल टू व्हाट, 6. तो अकॉर्डिंग टू फिगर हमें क्या चीज की नॉलेज हो गई, फर्स्टली हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज आल्सो इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो हेमीस्फीयर का एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस की जरूरत पड़ती है, सिलेंडर का एरिया फाइंड करने के लिए हाइट और रेडियस की जरूरत पड़ती है. सारी चीजें गिवन हो गई, ठीक. तो यहाँ पर रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बोथ किसके लिए, हेमीस्फीयर के लिए एंड सिलेंडर. एंड हाइट ऑफ सिलेंडर h 6 सेंटीमीटर. Then according to question area of inner vessel is equal to area of cylinder plus area of hemisphere. Area of cylinder means 2 pi r h and area of hemisphere, area of sphere 4 pi r square. So hemisphere 2 pi r square. But r is common. तो इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं. 2 pi r एटलीस्ट मिनिमम कॉमन है. सो 2 pi r इन द ब्रैकेट h प्लस ओनली r अगेन बैलेंस होगा, ठीक है. सो पुटिंग द ऑल अबव वैल्यूज, ठीक. सो 2 इज द कांस्टेंट, pi
22/7 and radius is also 7. In the bracket, height of the cylinder is 6 and radius 7. 7 cancel out. So 2 into 22 into 6 plus 7 13. 13 to the 26 into 2. 26 multiplied by 2 means what? 572 centimeter square. Therefore surface area of inner vessel is 572 centimeter square. Agree? Any doubt? No, sir. No? So this is the answer of this question. Finally 572 area of inner vessel. जो भी टाइटल क्वेश्चंस का देता है उसी के फॉर्म में आंसर दिया गया. एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. Good. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. अगर वो हेमिस्फीयर ना होता तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी होता. Very simple. हेमिस्फीयर नहीं होता तो प्रीवियस क्लास 9 में ही हमने पढ़ा था, सिर्फ सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. ठीक. अब इसमें हम क्वेश्चन को और एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं. हमने दोनों एंड में क्या कर दिया, टॉय शेप देना था या वेसल शेप देना था, या कैप्सूल शेप देना था. तो कैप्सूल शेप में हमने एक हेमिस्फीयर और अटैच कर दिया. उसका भी इंटरनल वेसल निकालना पड़ेगा. तो इंटरनल वेसल निकालने के लिए जो इसका आंसर होगा या उसी में हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे. तो एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr(h) होगा, बट एरिया ऑफ हेमिस्फीयर करना होगा. तो जो 2πr² सेपरेट हुआ है वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल के अकॉर्डिंग 4πr² हो जाएगा. तब भी आंसर आएगा. ठीक. तो ये कैप्सूल शेप हो जाएगा. अंडरस्टूड? सबमरीन मॉडल हो जाएगा. दिस इज द शेप ऑफ सबमरीन. इसे क्वेश्चन मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. Again, question number 3. A toy is in the form of cone of radius. So first of all, draw a cone and mounted on a hemisphere. Okay. So this is the diameter of the cone is equal to the diameter of hemisphere. Agree? This is height of cone. तो height of cone क्या होती है, उसके डायमीटर पे एक तरह से परपेंडिकुलर लाइन जाती है. जब परपेंडिकुलर लाइन जाती है तो वो अपने वर्टिसेस के इंटरनल पॉइंट से क्या करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल यानी परपेंडिकुलर का फॉर्म हो जाएगा. तो इसकी नेमिंग करिए OAB. तो OA is the height of the cone, OB is the radius of the cone and hemisphere, and AB is what, slant height. L is slant height. ओके. तो स्लैंट हाइट को जब भी सॉल्व करते हैं तो उसके लिए शेप क्या हो गया, AOB. तो AOB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. तो AOB में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. तो AB इज द हाइपोटेन्यूज, AO इज परपेंडिकुलर एंड OB इज बेस. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो अंडर रूट हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और L is equal to under root H square plus R square. This is the formula of slant height. Any problem? तो ये फिगर में. अब क्वेश्चंस की जो वैल्यूज है उसको हम यहीं पर पुट अप करते हैं. A toy is the form a cone of radius. Cone of radius क्या दे रहा है हमको, 3.5. तो डायमीटर ऑटोमेटिकली 7 हो जाएगा. तो जब डायमीटर 7 हो सकता है तो हम 7/2 को 3.5 लिख सकते हैं. तो 3.5 को हम
7/2 भी तो लिख सकते हैं, इजी हो जाएगा, ठीक। एंड टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। सो जो रेडियस आपका हेमिस्फीयर का होगा, जब उसके हम हेमिस्फीयर के सेंटर को ऐसे ज्वाइन कर देंगे उसके सरकमफ्रेंस में, तो वो भी क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो 3.5 हमको एक तरह से हेमिस्फीयर की हाइट फॉर्म मिल जाएगी, और टोटल हाइट थी 15.5। तो फिर से कोन की हाइट निकालने के लिए 15.5 माइनस 3.5 कर देंगे, तो कोन की हाइट कितनी आ जाएगी, 15.5 माइनस 3.5 मीन्स 12.0 सेंटीमीटर। तो किसी भी फिगर का एरिया सॉल्व करने के लिए, जैसे यहाँ पर कोन है, तो कोन का एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास स्लैंट हाइट होना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या आता है, पाई आर एल। और स्लैंट हाइट अगर गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर स्लैंट हाइट गिवन नहीं है तो हाइट और रेडियस होना चाहिए। तो हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। रेडियस ऑफ द कोन इज 7/2 और 3.5 बोथ जो यूज करना है। एंड एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को निकालने के लिए रेडियस होना चाहिए, रेडियस इज ऑल्सो गिवन 7/2 या 3.5। ओके, तो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 7/2, रेडियस ऑफ कोन 7/2, so 7/2 सेंटीमीटर। देन स्लैंट हाइट, then slant height is equal to what, h square plus r square। h is 12, r is 7/2 whole square, taking the under root। 12 square is 144, 7/2 square means 49/4, and now taking the LCM 4, so 144 multiplied by 4, 4 4 the 16 is 6, carry 1, 4 4 the 16, 177, carry 1, 4 1 the 4, 4 1 5, 576 plus 4 divided by 4 means 1, 1 multiplied by 49 means 49, all the under root। 576 plus 49, 9 and 6 15, 5 carry 1, 4 1 5, 7 5, 12 की 2 carry 1, 5 1 6, 625 by 4 under root। so क्या लिख सकते हैं, 625 25 और 4 2, तो 25/2 क्या है मेरे पास, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। स्लैंट हाइट का मतलब तिरछी ऊंचाई। किसी जोकर की टोपी का भी शेप जो होगा तो क्या हो जाएगा, वो तिरछी ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। चुरमुरे की पुड़िया, सॉरी चुरमुरा की पुड़िया, तो इस तरीके से अब हमको अप्लाई क्या करना है, तो फिगर रख कर दें। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो फॉर्मूला बना देते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालने के लिए हमारे पास दो फिगर का कॉम्बिनेशन था, कोन एंड हेमिस्फीयर। तो एरिया ऑफ कोन या सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड अगेन एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बट एरिया हमारा किसको रिलेट करता है, कर्व सरफेस एरिया को, ठीक है ना सर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। आर इज कॉमन, आर इज कॉमन ना, सो पाई आर, आर इज कॉमन मीन्स व्हाट, वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल इन दिस क्वेश्चन ना, सो पाई आर टोटल कॉमन, तो इन ब्रैकेट में L plus 2R, पुटिंग द ऑल वैल्यूज, बिकॉज हमारे पास पाई गिवन है, आर गिवन है, एल गिवन है, सब कुछ गिवन है। अब वैल्यूज पुट किया जाए, पाई
22/7 and radius of r क्या है 7/2, slant height is 25/2 plus 2 into again r is 7/2, 7 7 cancel, 2 1s are 2, 2 11s are 22 and 2 2 again cancel, so 11 but in the bracket 25/2 plus 7 and now in the bracket again taking the LCM 2, so here 25 balance and there 2 7s are 14 balance. 25 plus 14 means what? 25 plus 14 means what? 39/2. 39/2 means what? 19.5. 19.5 multiplied by 11. 19.5 multiplied by 11. 214.5 centimeter square. Therefore, total surface area of the toy, जो भी सेंटेंस दीजिए वो क्वेश्चन के ही फॉर्म से दीजिए उठा कर। क्वेश्चन यही कह रहा था फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज 214.5 centimeter square. This is answer. Understood? And question number 4. A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? इसमें तो एक आंसर ओरली आ गया। या एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, वो ऐसे या इन क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका एक साइड 7 सेंटीमीटर गिवन है एंड सरमाउंडेड बाय अ हेमीस्फीयर। जब सरमाउंडेड हम उसको हेमीस्फीयर के साथ अटैच कर रहे हैं तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर? तो ये कंफर्म है कि जो क्यूबॉइड का या क्यूबिकल ब्लॉक का जो साइड होगा वही एकदम एक्यूरेट हेमीस्फीयर पे जा रहा है और वही उसके लिए ग्रेटेस्ट होगा। मिनिमम पूछता तो सोचा जाता, तो जो ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक होगा वही हेमीस्फीयर के डायमीटर पे सेटअप हो जाएगा। तो उस तरीके से क्या हो सकता है कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर होगा इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक होगा। तो आंसर तो एक निकल आया 7 सिंपली। एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड में दो फिगर आ रहे हैं, एक क्यूब और एक सॉलिड, सॉरी एक क्यूब एंड एक हेमीस्फीयर। सेम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल ब्लॉक, दोनों को फॉर्मूला पर रख के ऐड कर देंगे, दो पार्ट हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्टली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। इन द नेक्स्ट क्लास rest of the question will be discussed, otherwise 13.2 will be started. Thank you.